बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान ख़ान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, और कराची में अब आप सबको पता है कि रमज़ान और मुबारक के आखिरी अयाम चल रहे हैं, और इन अयाम में कराची के बिलखसूस जो शहरी होते हैं वो शॉपिंग के लिए बाज़ारों में निकलते हैं, ख़ास तौर पे अफ्तारी के बाद। दिन भर भी गहमा गहमी अरूज पे ही होती है, लेकिन जब अफ्तारी के बाद ज़्यादातर ख़वातीन अपने फैमिलीज़ के साथ निकलते हैं लोग बाहर और शॉपिंग करते हैं। जितने बाज़ार हैं, मीना बाज़ार है, लालू खेत बाज़ार है, सदर है, जितनी मार्केट्स हैं, तमाम मार्केट्सों में जाके लोग शॉपिंग करते हैं ईद के लिए। तो इस ईद की शॉपिंग के लिए लोग जब घरों से जा रहे हैं और डकैत बेलगाम हुए पड़े हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे नज़र भी नहीं आ रहे, तो बिलखसूस कराची की जो पुलिस है आम शहरियों को रोक के उनसे बत्ताखोरी ले रही है, लेकिन जो डकैत हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पुलिस पकड़ रही, बल्कि उनकी सरपरस्त बनी हुई है। और दूसरी तरफ अगर सिंध हुकूमत की बात करो तो सिंध हुकूमत का कोई ऐसा इकदाम नहीं है जिस इकदाम से इन डकैतों को लगाम पड़ रही हो। अब पहले कच्चे और पक्के के डाकू थे, अब ये कराची के डाकू जो सरगर्म हुए पड़े हैं, रोज़ आए दिन लोगों से उनकी नकदी, उनका माल, मोबाइल, बाइकें छीन छीन के ये लोग भाग रहे हैं। तो इस तरह से अगर यही हाल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है, कराची वाले बेकार हो जाएंगे। कराची को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन अब यही रीढ़ की हड्डी पे अगर डकैतों ने, इस तरह डाकुओं ने हमला कर दिया कि हर शहरी को यरगमाल बना रहे हैं, उनसे लूटा मारी कर रहे हैं, तो इस तरह किस तरह चलेगा। और ये कानून नाफिज करने वाले इदारे इन पे एक्शन भी नहीं ले रहे, इनको पकड़ भी नहीं रहे। देखें ना, अवाम को लाइसेंस बना के ये लोग दे रहे हैं। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे एक्शन नहीं ले रहे, इन डकैतों को नहीं पकड़े, तो मजबूरन लोगों को असला रखना पड़ेगा। अब असला रखने के लिए पहली शर्त ये होती है कि लाइसेंस। अब लाइसेंस के लिए जब लाइसेंस बनवाने जाओ तो वहाँ पुलिस की रिश्वतखोरी चल रही है। वहाँ बोलते हैं पहले रिश्वत दो फिर लाइसेंस बना के देंगे। अब मुझे बताएं, एक तो ये कराची के डाकू जो गैर मुकामी लोग आके मुकामी लोगों से छीना झपटी करके और भाग रहे हैं, दूसरी तरफ ये पुलिस वाले जो बेचारे लोग लाइसेंस बनाने जाते हैं उनसे रिश्वत तलब कर रहे हैं। तो अगर देखें किसी ने ये लाइसेंस बना के पिस्टल रख भी ली, तो आप मुझे ये बताएं, अगर इसने खुदा ना खास्ता कहीं गुस्से में आकर कोई आपस में छोटी मोटी लड़ाई में अगर इस बंदे ने एक्शन ले लिया, तो कितना खौफ व हरास, कितना नुकसान हो सकता है कराची में। तो हमारी इल्तिजा है पुलिस से, बर वक्त आप कार्रवाई करें, इन तमाम लोगों को पकड़ें। सीसीटीवी फौज आपके सामने आ जाती है, इन तमाम फुटेज से देख के आप इन लोगों को पकड़ें, ताकि ये जितने लोग कराची के लोगों को नुकसान दे रहे हैं इनको आप इनकी लगाम खींचें, ताकि इन लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि किसी के साथ जुल्म करते हैं तो इनकी वो हालत करें जो ना आपने 9 मई वालों की करी होगी, ना आपने 2016 वालों की करी होगी। इनकी वो हालत करें। ये किसी लायक नहीं है, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये मुल्क के दुश्मन है। एक मुसलमान मुल्क में इस तरह की चोरी हो रही है और हुकूमत खामोश है, अफसोस है इस हुकूमत पे। दूसरी तरफ अगर अल्ताफ़ हुसैन की बात करें, देखें अल्ताफ़ हुसैन मुसलसल फ़ौज के बारे में बोल के मुहाजिरों को ज़मीन के नीचे तहस नहस कर रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन को इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि देखें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। अगर आप ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे तो आपकी वजह से मुहाजिर की नस्ल कुशी हो, ये कहना गलत नहीं होगा कि आप जिस तरह वहाँ बैठ के गाय बगाए आर्मी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। देखें, ये एक इदारा है, हर इदारे में काली भेड़ें ज़रूर होती हैं। हम ये नहीं कहते कि आर्मी में सब अच्छे होंगे, हर इदारे में काली भेड़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन आप मुसलसल एक इदारे को निशाना बनाए जा रहे हैं। इससे मुहाजिरों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, बिलखुसूस कराची के मुहाजिरों के लिए बेहद नुकसान है कि सब आपको अपना कायद मानते हैं और इनका कायद सिर्फ फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहा है। इनके कायद को चाहिए फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बोले, इनके कायद को चाहिए कराची की मईशत के बारे में बोले, इनके कायद को चाहिए कराची में जो एम पाकिस्तान ने अफरा तफरी फैलाई हुई है उसके बारे में बोले। ये जो एम पाकिस्तान के ये जो लोग हैं जो अभी ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो कराची का अभी सब कुछ भूल चुके, इनको याद दहानी कराए कि तुम्हें जो वोट मिले हैं कराची के लोगों ने दिए हैं, तुम कराची के लोगों की देखभाल करो, उनके लिए आगे बढ़ो। लेकिन ये लोग वो चीज़ नहीं कर रहे। और आप अल्ताफ़ हुसैन साहब, आप बिला तातील
आप आर्मी के ख़िलाफ़ बोल रहे हो, ये बहुत गलत बात है। इससे मुहाजिरों को बहुत नुकसान हो रहा है। आप मुहाजिरों की एक उम्मीद हो। देखें, अगर 9 मई की बात करो तो इमरान खान साहब ने जो अपनाया था एक तरीक़ाकार कि उस पे फिर 9 मई के एक वाक़यात हुआ। इमरान खान गाए बगाए उस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। जनरल बाजवा साहब के बारे में इमरान खान साहब ने बात करी, और हाज़िर सर्विस जो ISI थे उनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने बात करी। तो ये तमाम मुकदमात का इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब के ऊपर है। तो उसके बाद 9 मई वाक़या हुआ, वो आप देख लें किस तरह वो पूरी कौम जानती है किसने कराया, किस तरह हुआ। लेकिन अगर अल्ताफ़ हुसैन, अगर देखें, अल्ताफ़ हुसैन को चाहने वाले बेतहाशा लोग हैं कराची में, और हर बंदे का ये कमेंट आता है कि अल्ताफ़ हुसैन भाई हमारी जान है, हमारे दिलों की धड़कन है, अल्ताफ़ हुसैन कब आएंगे, अल्ताफ़ हुसैन को NRO मिलना चाहिए। देखें, अल्ताफ़ हुसैन को जब NRO, देखें NRO तो तब मिलेगा ना, अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान आने की इजाज़त या पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त तब मिलेगी ना जिस इदारे को वो निशाना बना रहे हैं। देखें, अगर अल्ताफ़ हुसैन का इक़्तिदार देखें, जब अल्ताफ़ हुसैन का इक़्तिदार था तो उसी इदारे ने इजाज़त दी हुई थी अल्ताफ़ हुसैन को। आज अल्ताफ़ हुसैन उसी इदारे के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बात करनी चाहिए कि किस तरह उन्होंने सियासी माहौल करके MQM को, MQM के अंदर से उन्होंने लोग ख़रीदना शुरू कर दिए। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर बनने के बाद MQM के अरकानों को ख़रीदना शुरू कर दिया, और आप सबको पता है कि जरदारी साहब इस चीज़ में माहिर हैं। जिसके पास जाते हैं वो उनका ही हो जाता है, और वापस वो दूसरी पार्टी में भी नहीं आता। तो जरदारी साहब कराची के जो MNAs हैं उनको भी अपनी तरफ लेके जा रहे हैं, और MQM के जो लोग हैं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं तो इसकी क्या वजूहत है, क्यों? क्योंकि ये जो MQM का दड़ा है, जो MQM पाकिस्तान में बना है, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी सरपरस्त हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल, देखें इसके अंदर एक सबसे बड़ी सियासत तो आप सबके सामने कि मुस्तफ़ा कमाल साहब चाह रहे हैं कि मैं बड़ा बनूं, और खालिद मकबूल सिद्दीकी को बनाया हुआ है। तो इस तरह कई और लोग भी हैं जिनकी ख्वाहिश है कि हम आगे आएँ, और वो नहीं आ पा रहे मुस्तफ़ा कमाल साहब की वजह से, दीगर की वजह से, इन चीज़ों की वजह से। अगर MQM के अंदर इतनी देखें, अगर कराची के लोगों की बात करो, देखो एक मुकामी जो लोग होते हैं उनकी एक सरपरस्त पार्टी ज़रूर होती है। आप अगर KPK में देख लो तो KPK की भी सरपरस्त पार्टी वहाँ भी है। अगर आप पंजाब में देख लो, पंजाब के लोगों, पंजाबियों लोगों की भी है। इस तरह अगर मुहाजिरों का अगर कोई कायद बना, उसने मुहाजिरों को उनके हकूक़ याद दिलाए, मुहाजिरों के लिए आवाज़ बुलंद की, अगर वो बंदा आज मुसलसल एक इदारे को सिर्फ निशाना बना रहा है, वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा बल्कि पूरी मुहाजिर कौम का नुकसान कर रहा है, क्योंकि उससे पूरी मुहाजिर कौम को नुकसान हो रहा है। क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है, मुहाजिरों को ऐसा कोई बंदा, कोई लीडर पसंद नहीं है जो उनके लिए, क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा। कौन बात करेगा? मुस्तफ़ा कमाल साहब कहाँ बात कर रहे हैं? गुज़िश्ता जितने उनके व्लॉग हैं या उनके बयान हैं आप चेक कर लें, कहाँ उन्होंने मुहाजिरों के बारे में बात करी। वो सिर्फ कराची की बात करते हैं, और कराची की बात करते करते जाके वहाँ बैठ गए असम्बलियों में, अब उनको सब भूल गया कि क्या कराची की बात है। अल्ताफ़ हुसैन वाहिद वो बंदे थे जो अपने मुहाजिरों की बात करते थे, और उन्होंने एक तरीका जो अपनाया हुआ था, जो UCs के जो चेयरमैन, जो ये तमाम जिनको एक ओहदे दिए हुए थे, आम लोगों को भी और ख़ास लोगों को भी, इससे कितना कराची वालों के लिए बेहतरी थी। लेकिन अगर अल्ताफ़ हुसैन मुसलसल यही तरीका अपनाएंगे तो मुहाजिरों को बेतहाशा नुकसान होगा, जिसका खमियाजा मुहाजिर भुगत रहे हैं कि गैर मुकामी लोग आके इनके सरों पे बैठे हुए हैं, और वही गैर मुकामी लोग आके चोरियां भी कर रहे हैं, डकैतियां भी कर रहे हैं, कराची वालों को लूटा मारी भी कर रहे हैं। इससे कराची वालों को बेतहाशा बेचारों को नुकसान हो रहा है, अपने जान का भी नुकसान हो रहा है, माल का भी नुकसान हो रहा है, नकदी चीज़ें भी लेके जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम इदारों से इल्तमास करते हैं, इन चीज़ों को देखा जाए, इन लोगों को पकड़ा जाए, इनकी शनाख्त की जाए, ये कौन लोग हैं जो कराची को इस तरह लूट रहे हैं। सबको पता है, एक तो IMF के हम मकरूज़ हो रहे हैं, बग़ैर कर्ज़ा लिए हम लोग मकरूज़ हैं, आवाम बग़ैर कर्ज़ा लिए IMF की मकरूज़ है, और दूसरी जानब ये डकैत इंसानों को और नीचे से नीचे ला रहे हैं। तो इसके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए। हमारी सिंध रेंजर्स से ये अपील है कि रेंजर्स एक्शन ले, रेंजर्स रोडों पे आए और इन डकैतों को काबू करे, अगर पुलिस से नहीं हो रहे तो। अगर इस तरह चलता रहा तो हमारे लिए बहुत नुकसान, बिलखुसूस कराची के लोगों के लिए बहुत नुकसान होगा कि गाय बगाए कराची के लोग लुट रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगर FIR लिखवाने जा रहे हैं तो किसी FIR कोई भी नहीं लिख रहा, वो भी रिश्वत ले रहे हैं, बोलते हैं पैसे दो तो FIR लिखेंगे। कराची वाले जाएं तो कहाँ जाएं, किसके आगे फरियाद लगाएं?
उनकी जो एक दिल की धड़कन थी वो गाय बगाए एक ही इदारे के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। उनको इस चीज़ से रुकना चाहिए, उनको ताल्लुकात इदारे के साथ बेहतर करने चाहिए और पाकिस्तान की सियासत में उनको आना चाहिए और माजी के तमाम इख्तलाफात भुला के उनको कराची की सियासत में एंट्री करनी चाहिए। इस तरह करेंगे तो कराची के मफाद के लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी और मुहाजिर आवाम के लिए भी।